नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। वेलकम बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग अर्थात हासिल वाले घटाना। हमने पिछले दो पीरियड में भी या घटक में भी हमने इसी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको पहला सवाल दिया गया है बच्चों, इसे ध्यान से समझिए। पहले देयर आर 175 ट्रीज। कितने ट्री है? 175 ट्री जो है वह महाराजा पार्क में है एंड 268 ट्री जो है वो सयाजी पार्क में है। तो वो बोल रहा है कि सयाजी पार्क में महाराजा पार्क से कितने अधिक पेड़ हैं वो आपको पता लगाना है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सयाजी पार्क में 268 है एंड 175 ट्री है जो महाराजा पार्क में है। तो इसको हम लोग पहले बॉक्स बनाकर लिख लेंगे। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे यूनिट से। 8 में से 5 गया तो कितना आएगा? 3। इसके बाद 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 110 वो कैरी फॉरवर्ड करेगा तो यहाँ हो जाएगा 16 और वहाँ 100 के नीचे हो जाएगा 1। तो 16 में से 7 गया तो हमारा आंसर आया 9 एंड 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारा तो सयाजी पार्क में कितने अधिक पेड़ थे महाराजा पार्क के अपेक्षा? 93। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया? 93। तो सयाजी पार्क हैज़ 93 मोर ट्री। चलो बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब आगे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। देयर आर सम बुक्स इन द बुक शॉप। बुक शॉप के अंदर कुछ बुक्स है। शॉपकीपर ब्रॉट 125 मोर। अब उसके पास पहले से कुछ बुक थी, शॉपकीपर ने 125 और खरीदी। नाउ देयर आर 234 बुक्स इन द शॉप। अब एट प्रेजेंट बुक शॉप में कितनी बुक हो गई हैं? 234 बुक्स हो गई हैं। तो वो बोल रहा है कि हाउ मेनी आर देयर इन द बिगिनिंग। तो शुरुआत में कितनी बुक्स थी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी बुक्स पहले थी, इस समय कितनी बुक्स हैं? 234 बुक्स हैं। और उन्होंने कितनी बुक्स ब्रॉड करके लाई? 125 नए बुक्स ब्रॉड करके लाए। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में कितनी बुक्स थी। तो सबसे पहले देखते हैं, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो वो इससे 110 कैरी फॉरवर्ड लेगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2। तो 14 में से 5 गया तो आंसर कितना आएगा? 9। 2 में से 2 गया तो 0 एंड 2 में से 1 गया तो 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 109। तो कितनी बुक्स थी बिगिनिंग में? तो 109 बुक्स आर देयर इन द बिगिनिंग। तो शुरुआत में कॉपी की दुकान में या किताब की दुकान में 109 बुक्स थी। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। आगे का सवाल क्या है देखेंगे। देयर आर 350 गर्ल। कितनी गर्ल्स हैं? 350 एंड 215 बॉयज़। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर देयर इन द बॉयज़। तो बोल रहे हैं कितने गर्ल्स बॉयज़ से अधिक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 350 और यहाँ पे आप बच्चों चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो गर्ल्स हैं और बॉयज़ कितने हैं? 215। तो ये हो गया बॉयज़, ठीक है। और नीचे आंसर वाले कॉलम में तो यहाँ पे कितने मोर हैं, तो आपको कितने मोर हैं वो आपको आंसर में यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हम 4 से कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 110 ले लिया और यहाँ पे बचा 4। तो 10 में से 5 गया तो आंसर कितना आया? 5। 4 में से 1 गया तो कितना आया? 3 और 3 में से 2 गया तो 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया 135 बॉयज़। 130 बॉय मोर देन गर्ल्स ना, तो बॉयज़ आर लेस देन गर्ल्स। तो लड़कियों के अपेक्षा 135 बॉयज़ कम हैं,
ठीक है ना बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। मैरी हैड 500 रुपीज़। अब मैरी के पास कितने रुपए हैं? 500 रुपीज़ है। शी बॉट अ बुक ऑफ 275। तो उसने कितने के बुक खरीदे? 275 के। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप बताओ कि मैरी के पास कितने पैसे थे? 500 पैसे थे। और उसने कितने के बुक्स खरीदे? 275 के बुक्स खरीदे। अर्थात कि अब उसके पास कितने लेफ्ट, यानी कितने लेफ्ट बचे, यानी कितने बचे, और यहाँ पे बॉट है, और यहाँ पे कितने बुक्स, कितने रुपीस अवेलेबल थे। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे करेंगे? 5 में से तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, फिर इसके पास गया तो ये क्या कहेगा? 110 इसको देगा, तो ये हो गया 10। सेकेंड वाले को क्या मिलेगा? 9, एंड यहाँ पे क्या बैलेंस बचेगा? 4। तो 10 में से 5 गया तो आंसर कितना आ गया? 5। 9 में से 2 गया तो 7 गया तो आंसर आया 2, एंड 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। तो उसके पास कितने बैलेंस बचेंगे? मैरी के पास 225 रुपीज़ बैलेंस रहेंगे या लेफ्ट रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे का सवाल देखते हैं। आपको देखो आगे के सवाल में क्या दिया गया है कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उस तरह के आपको 5-6 सवाल दिए गए, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको सवाल बनाने हैं और उसे हल करने हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है बेट्स एंड अमन, 325 अमन को लिखा है बेट्स, और और सुलभा को लिखा है 150। तो उसके ऊपर तो आपको पहले क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे कि अमन हैज़ 325 बेट्स एंड द सुलभा हैज़ 150। तो हाउ मेनी बेट्स वेर द सुलभा टेक देन द हैव इक्वल नंबर ऑफ द बेट्स। तो सुलभा के पास कितने और होने चाहिए कि अमन के बराबर हो जाए? तो उसके पास 325 है, उसके पास 150 है, तो कितने और उसको मिल जाए कि उसका भी 325 हो जाए? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे 5 में से 0 गया तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 5 में से 0 गया तो आंसर आया 5। 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 3 से कैरी फॉरवर्ड लेगा, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो 12 में से 5 गया तो 7, एंड 2 में से 1 गया तो 1। तो सुलभा सूट कितना उसके पास और बीट्स होना चाहिए? 175 और होगा तो वह उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल आगे देखते हैं। आगे आपको इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको पहले सवाल बनाने हैं, फिर हल करने हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है 257 बीट्स और 300 बीट्स। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन पे बताना है। जैसे कि राम के, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे राम लिख दिया तो राम के पास 257 बीट्स है, एंड गोपाल लिख दो। मान लो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। गोपाल के पास 300 बीट्स है, तो हाउ मेनी बीट्स इज मोर देन द गोपाल हैव। तो गोपाल के पास राम से कितने ज़्यादा बीट्स हैं? तो इस तरह के आपको प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 300 लिखेंगे। 300 में से कितना माइनस करेंगे? 257 को हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे? 0 में से 7 नहीं जाएगा तो वो टेंस के पास जाएगा। टेंस भी 0 है तो वो 3 देगा, तो 3 उसको 110 देगा, तो ये हो गया 10, और ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 2। तो 10 में से 7 गया तो कितना आंसर आया बच्चों? 3, एंड 9 में से 5 गया तो आंसर आया 4, 2 में से 2 गया तो 0। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया? 43। तो आंसर वाले कॉलम में आपको 43 लिखना है, और लिखना है आप जो भी नाम लिखोगे उस आधार पे आप लिखोगे कि उसके पास 43 बेट्स ज़्यादा है या कम है, तो उतने इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। इसी तरह से आपको दूसरा सवाल दिया गया है इंफॉर्मेशन दिया गया है 324 आपूस मैंगो एंड 268 स्पायरी मैंगोस। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। कुछ भी नाम लिख सकते हो या लिख सकते हो, आप खुद अपना नाम लिख सकते हो कि आई हैव इट 324 आपूस मैंगो एंड 268 मैंगोस पायरी मैंगो। तो हाउ मच मोर मैंगो देन द हैविंग मोर देन अ पायरी मैंगो। तो इस तरह से आपको लिख सकते हो प्रश्न कि हापूस आम जो है वो पायरी से कितने ज़्यादा हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 324 पहले लिखेंगे बच्चों,
तो 324 में से कितना माइनस करना होगा, 268 को माइनस करना होगा और यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे बच्चों। तो माइनस का सिंबल लगाने के बाद 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 4 किसके पास जाएगा, 2 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और वो 2 की जगह हो जाएगा 1। 14 में से 8 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6। अब 1 में से 6 नहीं जाएगा तो वो 3 से 1 10 लेगा तो वो 11 हो गया और यहाँ हो जाएगा 2। तो 11 में से 6 गया तो आंसर आ गया 5 और 2 में से 2 गया तो 0। तो कितने आपके आंसर कितना आ गया, आंसर इज नाउ वी गॉट द 56 मैंगोज। तो आप बोल सकते हो कि जो आपूस आम है वो पायरी आम की अपेक्षा 56 ज़्यादा है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना के आप सब्ट्रैक्ट करके आपको लिखना है। तो इसी तरह से फिर से आपको इसी तरह का ट्री दिया गया है, 180 मैंगो ट्रीज है, 180 के जो आम के पेड़ हैं एंड 275 गुरुआ के पेड़ हैं। तो इस तरह से आपको पहले प्रश्न बनाना है कि हाउ मच ट्रीज आर मोर देन द मैंगोज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं और क्वेश्चन बनाने के बाद उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आपको 275 है तो ये किसके पेड़ हैं, गुआ के, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए गुआ। दूसरा है 188 क्या है, मैंगो है, तो यहाँ आप लिख दीजिए मैंगो। आप इसके बाद क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से वही पुराना नियम हमें देखना है, यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 5 में से 8 नहीं जाएगा तो हो जाएगा ये 15, 15 में से 8 गया तो आ गया आंसर 7। इसके बाद यहाँ पे बचा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो आंसर आ गया 8। तो कितने आंसर आ गए हमारा, आंसर हमारा वी गॉट द आंसर ऑफ 87। कितने आ गए हमारा आंसर 87। इसी तरह से हमें इस सवाल को हल करना है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, 932 सैक्स ऑफ व्हीट, गोनी होती है जो कि गेहूं की गोनी है, और 750 ज्वार की गोनी है। तो आपको इस तरह से पहले क्वेश्चन बनाने हैं कि हाउ मेनी मोर सैक ऑफ व्हीट देन ज्वार। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, फिर उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि 932 क्या है ये व्हीट है तो यहाँ पे आप व्हीट लिख दीजिए। दूसरा है 750 क्या है, ज्वार है, तो आप यहाँ पे ज्वार लिख दीजिए। आपको जो क्वेश्चन में लिखा रहे बच्चों वो लिखिए और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए। माइनस का सिंबल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि 2 में से 0 गया तो आंसर 2 आएगा, पर 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 110 बोरो करेगा इससे, तो 13 हो गया। 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, और 8 में से 7 गया तो आंसर आ गया 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 182 बच्चों। तो इस तरह से हमें सॉल्व को हल करना है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं 195 ब्लैक साइकिल, ठीक है, ब्लैक कलर की साइकिल है, और 100 क्या है रेड कलर की साइकिल है। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सी साइकिल ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे कि आई हैव 195 ब्लैक साइकिल एंड 100 रेड साइकिल, तो हाउ मेनी मोर ब्लैक साइकिल देन रेड साइकिल। तो आपको इसमें माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 195 लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या किस तरह के ब्लैक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों ब्लैक साइकिल, और दूसरी तरफ नीचे 100 क्या है रेड साइकिल है। माइनस का सिंबल लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाने के बाद इसको हम माइनस करेंगे। 5 में से 0 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 1 गया 0। तो कितनी ब्लैक साइकिल ज़्यादा है रेड साइकिल की अपेक्षा 95। तो वी गॉट द आंसर ऑफ 95। तो इस तरह से बच्चों आपको इस सवाल को हल करना है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों आगे की तरफ। हाँ, जैसे कि 168 रुपीज़ है एंड 622 रुपीज़ है। जैसे मान लो मेरे पास 168 रुपीज़ है और आपके पास 622 रुपीज़ है, तो आपके पास मुझसे कितने ज़्यादा रुपए हैं ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 622, तो पहले लिखेंगे 622 माइनस 168। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से रुपए ज़्यादा हैं। तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो वो बगल के 2 से 110 लेगा, तो ये हो गया 12, ठीक है। अब 12 में से 8 गया तो आंसर आया 4। अब 1 में से 6 नहीं जाएगा तो वो 6 से लेगा,
तो वह 11 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5। 11 में से 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4, तो कितना आंसर आ गया? आंसर हमारा आ गया 454 रुपीज़। कितने ज़्यादा हैं? 454 रुपीज़। तो ठीक है ना बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे और सभी बच्चे इसका प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसलिए धन्यवाद बच्चों। फिर मिलेंगे, बाय।